जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्ज़ाम में। त्रिकोणमिति के हम टाइप 2 में आपका स्वागत है। टाइप 1 हम आपको अपलोड कर दिए थे। अब हम टाइप 2 बेसिक है जो हम आपको पढ़ाते हैं। बेसिक जब कंप्लीट होगा तब आपको त्रिकोणमिति का जो भी है एनसीईआरटी का जो बुक है उससे आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आइए हम टाइप 2 में जो बेसिक है उसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमको है कि दिए गए चित्र से हमको साइन ए, साइन सी ये सब का मान निकालना पड़ता है। इसके लिए हम पहले छोटा सा एक कंसेप्ट जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है। ये हो गया ए बी सी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया थीटा, ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। और जो कोण दिया होता है, जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक ना। और 90 डिग्री के ये जो नीचे वाला जो हो गया इसको हम बोलते हैं क्या? आधार। आधार बोले तो बेस, ठीक है। ये हमको पता है। तो आप याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसको हम लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। जो बच गया वो हो जाएगा आधार हो गया। तो इसी के मदद से हम ये सब जितना भी क्वेश्चन है टाइप 2 का उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको एक और याद रखना होगा कि पाइथागोरस से हम आपको पढ़ाए थे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम आपको 6 फार्मूला निकाल कर दिए थे, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। आपको यहाँ याद रखना है कि जो कोण दिया होता है ना उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। अरे पाइथागोरस के लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसके मदद से हम आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताइए। सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे कि साइन सी का, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखकर और साइन सी का मान बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन सी का मान पूछ रहा है, तो आप देखिएगा कि सी कहाँ पे है, ठीक है। सी देखिए कहाँ पे है, तो हम सी देखें कि यहाँ पे है। सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण। तो आपको साइन थीटा बराबर फार्मूला याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। बस इस पर बैठा देंगे, हम कुछ नहीं करना है। तो हम देखिए साइन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस। अब देखिए कि इस फिगर में कि लंब कहाँ पे है। साइन सी का मान पूछा है तो सबसे पहले सी खोजिए कहाँ है। सी है यहाँ पे। अब इसके सामने वाली जो भुजा होगा उसको हम बोलेंगे लंब। तो सामने वाली भुजा हो गया लंब, यानी कि हो गया 3। और कर्ण खोजना है हमको, तो कर्ण खोजना है तो 90 डिग्री के सामने चले जाइए। 90 डिग्री के सामने आ गया तो कितना है? 5। तो हो गया 3/5। अब यहाँ पर आइए साइन ए। साइन ए निकालना है तो फार्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ही होगा। अब देखिए, अब साइन ए निकालना है हमको, तो सबसे पहले आप ए पर जाइए। कहाँ ए कहाँ पे? ए देखिए कहाँ है, ए यहाँ पे है। अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा यहाँ पे ये हो जाएगा लंब। इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये है ना, ये हो जाएगा लंब। तो लंब यहाँ पे लिख देंगे कितना? ए पूछ रहा है तो एक ए पर गए, और ए से नीचे देख रहे हैं तो कितना हो गया? लंब हो गया ये 4। और कर्ण तो हम जानते हैं कि कर्ण जो है इसे 90 डिग्री के सामने वाला होगा। बस समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला देखिए कॉस सी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कॉस सी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो कॉस सी बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। क्वेश्चन को हम आराम आराम से समझेंगे।
कॉस सी यानी कि कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। अब सी है तो सी देखिए कहाँ यहाँ पे है, ठीक ना, सी यहाँ पे है। तो हम जानते हैं कि सी के जस्ट सामने वाले को हम बोल दिए लंब, तो सी के जस्ट सामने ये हो गया लंब, 90 डिग्री के जस्ट सामने हो गया कर्ण। तो इसके सामने आ गए तो ये हो गया लंब, इसके सामने आ गए तो ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया आधार, आधार ना हुआ। तो आधार बटे कर्ण, तो ये आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। कॉस ए की बात करें तो सबसे पहले देखिए ए कहाँ पे है, तो ए यहाँ पे है। तो ए के जस्ट सामने वाला ये हो गया लंब, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हो गया कर्ण। तो ये हो गया, ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। tan सी निकालना है। तो tan सी निकालने से पहले आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि प्रोपेंडिकुलर बाई बेस। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे लंब कहाँ है, सी पूछ रहा है ना, तो सी पर जाइए। अब सी के जस्ट सामने देखिए तो ये हो गया लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने देखिए तो ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब, सी के जस्ट सामने देखे तो ये हो गया लंब, लंब बोले तो 3 और आधार बोले तो ये हो जाएगा, इकाई की 90 के सामने वाला तो कर्ण हो गया, तो ये हो गया कितना आधार। उसी tan ए को निकाल लीजिए, ए देखिए तो ए के जस्ट सामने वाला ये हो गया लंब और ये 90 डिग्री के सामने वाला हो गया ये कर्ण। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे बताइए लंब 3 होगा कि 4 होगा। ए से जब हम देखेंगे, ए से देखेंगे तो लंब 4 ना होगा, ए से देखेंगे तो लंब कौन होगा 4 हो जाएगा, लंब 4 हो जाएगा। और आधार कौन हो जाएगा, ए से जब देखे तो लंब हो गया, अब बी से देखे तो कर्ण हो गया, तो बच गया ही ना। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बच गया 3, तो 3 हो गया क्या आधार हो गया। बस अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तब बताइएगा। जो भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे उसमें हम अपनी कमी को सुधार करेंगे। देखिए आगे दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब ये फिगर दिया हुआ है, अब इस फिगर के मदद से हमको ये 3 जो क्वेश्चन है इसका मान निकालना है। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है ना यहाँ पे कोण है, तो इसके जस्ट सामने अगर हम आ जाते हैं तो ये हो जाएगा लंब। बोले आपको कि जो कोण दिया होगा वो कोण के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो ये तो हो गया लंब, बी से लेके सी तक ये हो गया लंब, ठीक ना, और ए से लेके सी तक हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो बचा कौन आधार बचा। तो आधार हो गया कितना 12। तो आधार पता है हमको, कर्ण पता है हमको, क्या नहीं पता है लंब पता नहीं है। कैसे जाने कि लंब पता नहीं है, तो अब जान गए, इसीलिए हम जाने कि नब पता नहीं कैसे जाने। तो जो कोण दिया होता है वो कोण के जस्ट सामने अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगा मेरा लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने देखते हैं तो हो जाएगा कर्ण। जो बच गया वो आधार हुआ। तो ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, बचा हुआ कौन है। अब आप कहिए कि सी, तो सी नहीं, यहाँ पे दिया हुआ जो मान है वहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक ना। तो हमको पता क्या है, हमको पता है आधार पता है और कर्ण पता है, निकालना क्या है, निकालना है लंब। तो पहले हम लंब निकाल लेते हैं, लंब जैसे ही निकालेंगे उसके बाद हम मान को यहाँ पे पुट करेंगे। तो लंब निकालने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे कि लंब बराबर रूट अंडर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लंब निकालते हैं, इसको लंब बोलेंगे। तो लंब अगर हम निकालते हैं तो लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे 13 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसको आप घटा दीजिए, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो गया ये, और ये हो गया 2 25 यानी कि 5, यानी इसका मान कितना निकल के आ गया 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसीलिए इसका मान निकल के कितना आ गया 5। अब इसको देखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको क्या करना है कि साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा भी हम आपको बताएंगे फार्मूला होता है लंब और बटे कर्ण होता है, ठीक ना। अब आप देखिए कि थीटा है ना, तो थीटा देखिए कहाँ पे है, थीटा आप देखिए कहाँ पे, थीटा यहाँ पे है, ठीक ना। अब जस्ट इसके सामने देखेंगे तो ये हो गया लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने देखेंगे तो हो गया कर्ण। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, 5/13 हो गया कितना 5/13। वैसे देखिए अब tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
सबसे पहले आप देखिए कि लंब कितना है यहाँ पे। लंब देखने से पहले देखिए कि थीटा पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? थीटा पूछ रहा है ना। तो थीटा के जस्ट सामने आएंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए लंब कितना हो जाएगा 5। 90 डिग्री के ये इसके सामने हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा। तो बच गया कौन? ये बचा, तो ये हो जाएगा आधार, यानी कि 5/12। अब इसको सॉल्व करिए। tan ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान पूछ रहा है मतलब ऊपर की ओर है, इसके जस्ट सामने आएंगे तो ये हो जाएगा लंब, मतलब कि इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 5 और आधार का मान कितना हो गया 12। अब कॉट सी का मान पूछ रहा है, तो कॉट सी का मान पूछ रहा है तो सी बराबर हमको निकालना है। कॉट सी का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम कि देखिए इसके जस्ट सामने ये हो गया लंब, इसके जस्ट सामने क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे? आधार हो जाएगा यहाँ पे कितना 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 0 बटे कोई अंक आ गया तो हो गया आंसर कितना 0। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।